नमस्कार, मैं पीसी सैनी। भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024। सिक्कर लोकसभा सीट को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बार बड़ा मुकाबला है। आसान नहीं है किसी भी उम्मीदवार के लिए ये कहना कि कौन आगे है कौन पीछे। इसका फैसला करेगी जनता। जानते हैं अजीतगढ़ क्या कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 सिक्कर सीट को लेकर। हमसे कुछ साथी जुड़े हैं, युवा भी हैं। जानते हैं युवाओं का जो मत है वो किधर जा रहा है और उनकी सोच जो है वो इस चुनाव को लेकर क्या है, और वो इस बार का जो 2024 का जो चुनाव है उसको क्या मुद्दा बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर किस मुद्दे को लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और सिक्कर सीट है उसके ऊपर स्थिति क्या है। सबसे पहले तो आपके पीडीएस न्यूज को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप यहाँ तक पहुँचे। आप गांव, गरीब, ढाणी और किसान की बातों को आप अपनी न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रास रूट पे आप जो काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो मत लोगों के आपके सामने आ रहे हैं उनको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, मेरा नाम सुनील कुमार है, सुनील जाट, गट्टागनेर का मैं निवासी हूँ और एक आम आदमी मुझे आप मानो। 10 साल का कार्यकाल रहा आदरणीय स्वामी सुबेदानंद सरस्वती का, आप सबको पता है, विदित है। मोदी जी के नाम पर ये चुनाव जीत कर आए दोनों बार। अब इनकी जो कमियां थी उनको लेकर मैंने आज से 4 दिन पहले लाइव सेशन भी किया था और उनको चैलेंज भी किया था और उनको मैसेज भी डाला था कि आप आइए, डिबेट करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं उसको लोगों ने भाप लिया। रोजगार पे आपकी चुप्पी है। आपने 10 वर्षों तक सांसद रह करके सिक्कर परिक्षेत्र में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं करा पाए जिससे सिक्कर की जनता लाभान्वित हो। दूसरी बात, स्वामी जी का मेरे पास आज भी मेरा लाइव सेशन है, मेरे पास बहुत सारे उनके क्लू हैं जिनमें उन्होंने बाकायदा कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि मैं सबके फोन उठाता ही रहूंगा क्या। तो उसको लेकर भी काफी रोष है। और जो काम उनको करना चाहिए था डबल इंजन की सरकार में, तो उनको लोकसभा क्षेत्र सीकर के लिए वो पर्याप्त रूप से बहुत कुछ कर सकते थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे रूरल में जाके और वहां पर शिक्षा से संबंधित कोई काम हो। उसके अलावा आप ये सब छोड़ो, उन्होंने गोद लिया था सांसद ग्राम पंचायत योजना के तहत जुगराजपुरा ग्राम। जुगराजपुरा जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको बाकायदा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा सांसद सुबेदानंद सरस्वती का। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप वहां तक जाएं और जुगराजपुरा के लोग से मिलकर के स्वामी जी ने वहां पर जो काम किया है उसका बाकायदा पूरा आप डाटा वहां से कलेक्ट करें। ये जुमले की सरकार है और स्वामी जी खुद जुमलेबाजी कर रहे हैं। बहुत जगह इनका विरोध हो रहा है और लगता है कि इस बार का चुनाव एक आम कार्यकर्ता, एक गरीब, एक किसान का बेटा चुनाव जीत कर आएगा। लोगों को एक राहत मिलेगी और उनके जो हक की बात है उनको वहां संसद में उठाने का काम करेगा। अमरा राम जी के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी युवा डोर टू डोर लोगों से जा रहे हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया, लोगों को जो उन्होंने फायदे दिलाए उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने फीडबैक दिया, आप बताएं सर क्या आपका ओपिनियन है, आपका मत किसको जा रहा है, इतना बताइए। कॉमरेड को जा रहा है, अमरा राम जी को। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित है। आपका मत किसको है? अमरा। वजह यही है कि 10 साल में यदि सुमेधानंद सरस्वती जी अजीतगढ़ में आके ये बता दें कि मैंने यहाँ इतना विकास करवाया तो मेरा मत उनको है। मतलब आप वोट कर रहे हो उसमें मुद्दा विकास करना। आप बताएं बाबूजी, अपना नाम बताएं पहले और फिर। राम सिंह नाम है मेरा। और आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये है कि अब की बार निश्चित श्री अमरा राम जी हैं, वो चुनाव जीतेंगे। और वो किसान नेता तो हैं ही, लेकिन वो साथ साथ सातों जातियों के नेता हैं, इसलिए निश्चित अब की बार चुनाव में जीत होगी और बढ़िया बहुमत से जीत होगी। आसपास के गांवों की स्थिति क्या है? अजीतगढ़ के आसपास अजीतगढ़ पंचायत की और स्थिति क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगी यहाँ अजीतगढ़ की, अमरा राम जी के पक्ष में रहेगी यहाँ की पोजीशन। तो लोग ऐसा क्या देख रहे हैं अमरा राम जी में, जिसे आपने एक दो बात तो आपने बताई, और भी वो शुरू से क्या है कि गरीबों से है ना, गरीबों की मसीहा रहे हैं। और जब भी अमरा राम जी को किसी भी आदमी ने किसी भी परिस्थिति में अगर ये कह दिया
कि आज में इस परिस्थिति में अमराराम जी उसकी परिस्थिति के लिए तत्पर तैयार रहती है। या फिर इस बार का जो चुनाव है वो सवाल मैं आपसे करता हूँ सर, ये जो चुनाव इस बार हो रहा है लोकसभा सीट को लेकर, अगर सुमेधानंद जी के सामने अमराराम जी कैंडिडेट नहीं होते तो कितना क्या देखने को मिलता चुनाव, कैंडिडेट का कितना क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा सवाल ये बात मैं करना चाहूंगा आपको कि जो स्वामी जी हैं वो मोदी के फेस पे चुनाव जीत के आ रहे हैं। अमराराम जी ने जो स्ट्रगल किया है किसान के लिए, उनका चाहे 2 बार कर्जा माफी को लेकर धरना हो उसमें वो सफल रहे और उन सोसाइटी के जो लोन थे उनको माफ करवाया। साथ ही वो किसान आंदोलन में लगातार 13 महीने तक शेखावाटी के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठ के किसान विरोधी नीतियों का वो अपने साथियों के साथ उनको यहाँ तक मैसेज कर रहे थे कि ये नीतियां किसानों के खिलाफ हैं और उसी को लेकर वो धरने पर बैठे थे। जब मोदी ने काले कानून वापस लिए तब जाकर के सहमति बनी और वो वापस लौटे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो किसान के घर में जो जन्म लेता है और स्ट्रगल करके जो लोगों के बीच से निकल करके सत्ता में आता है, वो वास्तविक तौर पे आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपकी जो मूलभूत हक है, उनके लिए बोलने में सक्षम रहता है, न कि चांदी का चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है या फिर ऐसी राजनीति जो किसी के दूसरे के चेहरे के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं। वो लंबी रेस के घोड़े हैं। आप अमराराम जी का यदि पूरा जीवन परिचय उठाकर देखेंगे तो आपको खुद को प्राउड फील होगा। और स्वामी जी से मेरा चैलेंज है, विकास के नाम वोट मांगिए, राम मंदिर अनेक जुमलों के नाम पर आप यदि वोट बटोरना चाहते हैं तो जनता आपको इस बार घर बैठाने का काम करेगी। सीकर लोकसभा से इस बार अमराराम जी 100% चुनाव जीतेंगे। तो सर आपसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे आपसे भी। आप बताएं कि ये जो चुनाव इस बार हो रहा है सीकर लोकसभा सीट पर, तो यहाँ पे जो मतदाता है वो क्या देख रहे हैं, पार्टियां देख रहे हैं या फिर कैंडिडेट देख रहे हैं? निश्चित रूप से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा पीडीएस न्यूज़ का। और अब की बार जो मतदाता देख रहा है वो निश्चित रूप से कैंडिडेट देख रहा है। और जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा सुमेधानंद जी सरस्वती का, अजीतगढ़ में उन्होंने गौशाला में घोषणा की 7 लाख का टीन सेट देने का, आज तक नहीं हुआ। निकट ही गाँव है जुगराजपुरा, वहाँ गोद लिया गाँव को, लेकिन बोर्ड के अलावा आज कुछ भी लगा हुआ नहीं है। फ्री वाईफाई की घोषणा की लेकिन वाईफाई की कोई सुविधा नहीं। ग्रामीण बस सेवा की घोषणा वो नहीं लागू हुई। दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो सामने कैंडिडेट है अमराराम, उसने अपने पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा है। चाहे वो रिंगस का मामला हो, जब किसान के फ्लाइंग आ रही थी और उस समय चक्की और जो कुट्टी की मशीनें काम में लेता है किसान, उनको छुरों में कड़वियों में दबा दिया था। उस समय अमराराम जी ने ये कहा था कि या तो फ्लाइंग बंद होगी या राजस्थान की विधानसभा चलेगी। और निश्चित रूप से राज्यपाल का अभिभाषण फाड़ने वाले विधायक थे और हमें गर्व है ऐसा उम्मीदवार सीकर लोकसभा क्षेत्र को मिला है जिसने पूरी जिंदगी किसान, मजदूर और नौजवान विद्यार्थी के लिए दी हो। और दूसरी तरफ सुमेधानंद जी हैं जो किसानों के लिए, जब 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे थे, उन्हें आतंकवादी बताते हैं, नक्सली बताते हैं, तरह तरह का बुरा बर्ताव उनके साथ करते हैं। और ताजा बयान में ये भी बताना चाहूंगा कि अभी उन्होंने सीकर के किसान छात्रावास को लेकर जो जाट बोर्डिंग है उसका बयान दिया है। जाट बोर्डिंग की 1987 में गोलीकांड हुआ, आरएसएस उस छात्रावास पर कब्जा करना चाहता था। भैरू सिंह जी की उस समय सरकार थी, जबरन कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उस समय भी लोगों ने संघर्ष किया। वो चाहे किसी भी जाति को, किसान छात्रावास में सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो यहाँ तक बयान दिया है कि उसमें से गुंडे पैदा होते हैं, माफिया पैदा होते हैं। लेकिन सीकर छात्रावास की वास्तविक स्थिति यह है कि बड़े बड़े पदों पर गए हों, चाहे ओबीसी जाट हों, चाहे अन्य बहुत से लोग हैं जो अच्छे पदों पर गए हैं, नौजवान लगातार वहाँ पढ़ाई करते हैं, शानदार माहौल होता है। उस छात्रावास, जाट छात्रावास के लिए इस प्रकार जाट बोर्डिंग के लिए बयान देना बहुत ही निंदनीय है। ये सब चीजें जनता देख रही है। आप विकास के नाम पर वोट मांगते तो ये चलता कि हाँ भाई विकास करवाया। आज जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, आप जहाँ भी जाओगे आपको ये मिलेगा, घोषणा जरूर की है लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। शुक्रिया। तो देखिए, हमने चर्चा की है अजीतगढ़ में लोकसभा चुनाव
जो सिक्कर लोकसभा सीट है उसको लेकर। और अब तक की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये पता चला है, लोगों का कहना यह है कि पार्टी से कोई मतलब नहीं, मतदाता अब कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट इस चुनाव को लेकर चल रहा है। इसी तरह की लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, पीडीएस न्यूज आप देख रहे हैं। धन्यवाद।